राम राम जी सारा ने आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज हम हरियाणा की नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। नदियों से जो HSSC ने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रखे हैं वे सभी मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ग्रुप डी के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन सबसे पहले वामन पुराण में नदियों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें थापना नदी की, हरियाणा की सबसे छोटी नदी लंबाई में कौन सी है? थापना नदी। कितनी लंबाई है? 15 किलोमीटर। उद्गम स्थल यमुनानगर। और एकमात्र 12मासी नदी है थापना नदी। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? थापना नदी। उससे आगे है यमुना नदी। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ चोटी चंपासर ग्लेशियर यमुनोत्री से। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, हमने याद कर लिया कि यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। HSSC ने पेपर पूछा कि यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चंपासर ग्लेशियर से। ये पहले पेपर में पूछा जा लिया कि यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? चंपासर। तो याद रखना, बंदरपूंछ चोटी चंपासर ग्लेशियर यमुनोत्री से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश यमुनानगर के कलेसर नामक स्थान से जो यमुना नदी है वो हरियाणा में प्रवेश करती है और असनपुर पलवल से हरियाणा तक बाहर निकल जाए। इसकी हरियाणा राज्य में कुल लंबाई कितनी है? 328 किलोमीटर। यमुना नदी की सहायक नदी सोम, पथराला, बूढ़ी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी पर कौन से बांध बंधे हुए हैं? ताजेवाला बांध, अथिनी कुंड बांध, किसाऊ, रेणुका, लखवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है और बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं कि ताजेवाला बांध किस नदी पर है? अथिनी कुंड, किसाऊ, रेणुका। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है यमुना नदी। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना की नदी की और भी सहायक नदियां हैं, सोम, पथराड़ा, बूढ़ी, चंबल, केन, बेतवा, ये सारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। और जो गंगा है यह भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी क्यों कर शुरू आया करें? भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिला करें जाकर और उड़े तक गंगा नदी शुरू आया करें। और गंगा और यमुना ये दोनों कित मिला करें? इलाहाबाद में। तो उसका नाम प्रयागराज रख रखा है इलाहाबाद का। 1879 में ताजेवाला स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। ताजेवाला स्थान तय मतलब दो हैं ये नहर, पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर है वह यूपी कान है और पश्चिमी यमुना नहर है यह अपने हरियाणा में है। दिल्ली के ओखला बैराज स्थान से यमुना नदी से आगरा नहर निकाली गई है। जो यह आगरा नहर है फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों को पानी देने का काम कौन सी नहर का है? आगरा। और इसका अंतिम प्रवास स्थल कौन सा है? असनपुर पलवल। जरूर याद रखना है कि कौन सी नदी किस जिले तक प्रवेश करे और किस तक बाहर निकले, क्योंकि पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने लगी। तो यमुना जो नदी है हरियाणा में कलेसर तक प्रवेश करे है और बाहर जा है असनपुर तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियों से। डागसाई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में डागसाई की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाने लग गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है? तो मोरनी की पहाड़ी है ना, जो टांगरी नदी है वह मोरनी की पहाड़ियों तो निकला है, बाकी तो मोस्टली जो है हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियों तो निकला है। तो ज़रूर याद रखना है कि घग्गर नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में कितना प्रवेश करा है? कालका पंचकुला से। और पंचकुला में घग्गर नदी पर एक कौशल्या बांध बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 291 किलोमीटर। बांध कौन से हैं? कौशल्या बांध पंचकुला में है, छामला, दीवानवाला, दरगाना, ओटू बैराज, वियराज बांध ये सिरसा में है। इसका ही दूसरा नाम है ये वियराज बांध। और ये पेपर में पूछा जा लिया कि ओटू बैराज किस जिले में है और किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। जो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान है उनके कहा करें? नैली। और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान है उनके कहा करें? बेट। और जो घग्गर नदी द्वारा छोटे छोटे जो गड्ढे बनाए जाए हैं उनके कहा करें? चो।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घग्गर नदी के बारे में हर बार पेपर में पूछा जाया करे। और ईब लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं उनमें इन तीनों भाषा में मतलब बदल बदल के घग्गर नदी पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार तो पूछा गया कि मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को अलग कौन सी नदी करे है, घग्गर नदी। एक बार पूछा गया टिपरा की पहाड़ी के उत्तर में कौन सी नदी है, घग्गर। हिमालय और हरियाणा के बीच की कड़ी कौन सी है, मोरनी की पहाड़ियाँ। ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा लिए। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं घग्गर की, मारकंडा, कौशल्या और चोटांग नदी। आगे है सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, अर्कीदून ग्लेशियर से सरस्वती नदी निकलती है। माना जाता है कि यह वर्तमान में मतलब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 2015 में दर्शनलाल जैन ने मुगलवाली गांव यमुनानगर में इसके कुछ मतलब साक्ष्य मिले थे कि सरस्वती नदी यहाँ तक बहा करती। तो सरस्वती उसका बोर्ड का गठन किया गया था। फिर 2015 में उसके अध्यक्ष कौन हुआ कर, सीएम। इसका प्रवेश स्थल आदिबद्री यमुनानगर। सहायक नदियाँ मारकंडा और टांगरी। और जो यमुनानगर का मुगले वाली गांव है उसका नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया, मुगला वाली गांव या फिर मुस्तफाबाद कह दें। टांगरी नदी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तभी हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाया करे। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मोरनी की पहाड़ी। ईबीओ सीईटी मेंस का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, कालका पंचकुला से। तो जरूर याद रखना है कि कौन सी नदी कहाँ प्रवेश करे है, कालका तय टांगरी नदी करे है और घग्गर भी कालका पंचकुला तय प्रवेश करे है। ठीक है। मारकंडा की सबसे प्रमुख नदी सहायक नदी कौन सी है, टांगरी नदी। और मारकंडा नदी, घग्गर नदी ये शिवालिक की पहाड़ियाँ तक निकला है, लेकिन टांगरी नदी है या हरियाणा ही में लकड़ा है, मतलब हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो जरूर याद रखना है कि टांगरी नदी के बारे में, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और टांगरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, बलियाली और आमरी नदी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मारकंडा, सबसे पहले इसका पुराना नाम क्या है, अरुणा। जो पेपर में पूछा जा लिया कि मारकंडा का पुराना नाम क्या है, अरुणा। उद्गम स्थल धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडा का उद्गम स्थल है। प्रवेश कितना कर है, काला अम्ब अम्बाला। एक काला अम्ब पानीपत में भी है, कन्फ्यूज मत होइयो कि काला अम्ब अम्बाला में है कि पानीपत में है। काला अम्ब अम्बाला में है अड़े तो मारकंडा नदी प्रवेश करा है। एक काला अम्ब पानीपत में है, जो वो पानीपत का तीसरा युद्ध आया था ना, उससे संबंधित है। सहायक नदियाँ के हैं मारकंडा की, रण, बेगना, नकटी और टांगरी। चारों पेपर में पूछी जा ली। सरस्वती नदी और मारकंडा नदी कहाँ पर मिलती है, यो भी पेपर में पूछा जा लिया कि सरस्वती नदी और मारकंडा नदी अपना जल किस झील में गिराती हैं। दोनों इकट्ठी मतलब कहाँ पर मिले हैं अपनी, या फिर नू कह दे कि अपना पानी कौन सी झील में गिराओ, तो सनीसा झील अरुणाई गांव में। सोम नदी यमुनानगर में बहवया। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पथराला बांध किस नदी पर है, सोम नदी पर। राक्षी नदी यूएस टेट के पेपर में पूछा गया था, एक बरसाती नदी है, यमुनानगर से निकलती है। पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी केवल यमुनानगर में बहती है, तो राक्षी नदी। चोटांग नदी, ऋग्वेद में इसका नाम क्या था, दृष्टवती। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जो हिसार की सीसवाल सभ्यता है वह चोटांग नदी के किनारे स्थित है। और ये दोनों क्वेश्चन पेपर में ही पूछे जा रहे हैं एचएसएससी के प्रीवियस पेपर में। हरियाणा के अनुमान चट्टी में अनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है, यमुना नदी में। और रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, गिरी, और जो कि यमुना की सहायक नदी है यह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारी नदियाँ जो ईब करवाई हैं ये उत्तर भारत की नदियाँ हैं, और उत्तरी हरियाणा की नदियाँ हैं ये सारी। और जो दक्षिण की नदियाँ हैं उनका पार्ट 2 आओगा, यो पार्ट 1 है, उसने भी ज़रूर देखियो। और वीडियो ने लाइक, शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो।